A very good morning to all the students. So today's our topic is circular queue. In the previous class we have studied about what is queue and how to data insert and delete in a queue. Okay. Now there are basically two types of queue हमको जो पढ़ना है. Basically जो queue है वो आपके दो टाइप के होते हैं. एक होता है सर्कुलर क्यू और दूसरा होता है प्रायोरिटी क्यू. ये वीडियो लेक्चर डिप्लोमा थर्ड सेम के लिए है जिनका सब्जेक्ट डेटा स्ट्रक्चर है. ओके, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए. ओके, तो सर्कुलर क्यू क्या होता है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी. हमने जब क्यू के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था तो जब एल्गोरिदम का पार्ट आया था उस समय मैंने आप लोग को इसका जिक्र किया था कि समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि हम जो क्यू यूज़ करते हैं उसका स्पेस जब डेटा डिलीट कर देते हैं तो वो स्पेस ऑलरेडी खाली रहता है, बट हम क्या है सर्कुलरी मूव नहीं कर सकते. तो वो स्पेस का हम क्या नहीं कर सकते, रीयूटिलाइज नहीं कर सकते. सपोज़ आपके पास एक एरे है जो क्यू के लिए उपयोग कर रहे हो और उसका आप डेटा 10 है और 10 में मात्र सिर्फ 2 एलिमेंट्स आप फिल किए हो, बाकी जो 8 एलिमेंट्स का जगह है वो स्पेस खाली है, बट आप उसको यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि आप उसमें ऑलरेडी डेटा एक बार इंसर्ट करके एक बार डिलीट कर चुके हो. तो वो स्पेस आपका क्या हो गया, खाली हो गया. तो आप उसको क्या कर सकते हो, रीयूटिलाइज नहीं कर सकते. अगर एक नॉर्मल क्यू की बात कर रहे हैं तो उसमें रीयूटिलाइजेशन नहीं हो सकता. तो क्या होता है कि हमको वो थोड़ा कॉस्टली पड़ता है. इस कारण हमने जो नेक्स्ट क्यू का जो पढ़ रहे हैं वो है आपका सर्कुलर क्यू. सर्कुलर क्यू क्या होता है, इन नॉर्मल क्यू व्हेन क्यू बिकम्स फुल वी कैन नॉट ऐड मोर आइटम्स, है ना. जब वो फुल हो जाता है हम आइटम्स और ऐड नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज आपका वो लास्ट रहता है. सो फॉलोइंग आइटम्स आर लॉस्ट, बट इन अ सर्कुलर क्यू व्हेन क्यू बिकम्स फुल इट विल स्टार्ट ओवर राइटिंग द आइटम्स from the beginning so that new items or data won't waste. It is logical also because it is assumed that if an item is useful it have been fetched before queued is full, and if it is still when queue has reached to its capacity that means it is not very useful and overwriting this won't harm. ओके, तो वही चीज़ बोल रहा है कि अगर हमारे पास क्यू है, क्यू का आपका डेटा फिर लास्ट डेटा मतलब क्यू फुल हो चुका है और आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेटा उसमें फेच कराने हो तो हम कैसे करेंगे. तो सर्कुलर क्यू की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हम वापस स्टार्ट कर देंगे और स्टार्टिंग से फिर डेटा आप फैच करना स्टार्ट कर दोगे. A circular queue is a queue, but a particular implementation of a queue. A circular queue is a queue, but a particular implementation of a queue. It is a very efficient. It is also quite useful in low-level code because insertion and deletion are totally independent, which means we don't have to worry about interrupt handler trying to do any insertion at the same time or our code is doing a deletion. Okay, ये easy है. अब कंडीशन ओवरफ्लो और अंडरफ्लो के लिए क्या कंडीशन हो सकती है क्यू में, सर्कुलर क्यू में. हमने इसके पहले जब नॉर्मल क्यू की बात की थी उसमें हमने देखा था कि अगर क्यू आपका फुल है मतलब रियर इज इक्वल टू एन तो आप वहाँ पे डेटा क्या है इंसर्ट नहीं कर सकते. तो फॉर ओवरफ्लो कंडीशन क्या रहेगा कि रियर प्लस 1 इज इक्वल टू फ्रंट, मतलब समझ रहे हो आप, रियर प्लस फ्रंट इज इक्वल टू 1 क्या होगा. तो ये हमारे पास एक ड्राइंग है. ओके, ये हमारे पास एक क्यू है, ये आपका रियर एंड है, ये फ्रंट एंड है. तो रियर प्लस 1 तो आपका ये क्या हो गया, फ्रंट. अगर यहाँ पे भी जगह नहीं है और यहाँ पे भी जगह नहीं है तो आपका डेटा इंसर्ट नहीं हो सकता. तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, ओवरफ्लो. और अंडरफ्लो का कंडीशन क्या रहेगा कि फ्रंट इज इक्वल टू -1, फ्रंट की वैल्यू -1 मतलब इधर आ जाएगी तो आपका पूरा डेटा क्या रहेगा, पूरा खाली रहेगा. तो आप उसमें डेटा क्या है कोई भी डिलीट नहीं कर सकते हो. तो ये दो कंडीशन आप याद रखेंगे. रही बात इंसर्शन एंड डिलीशन इन अ सर्कुलर क्यू, सेम है, कोई दिक्कत नहीं है. अगर फ्रंट की इंसर्शन का देख रहे हैं, अगर फ्रंट की वैल्यू 0 है और रियर इज इक्वल टू मैक्स -1 है या रियर इज इक्वल टू या तो फ्रंट इज इक्वल टू रियर प्लस 1, तो उस केस में आपका क्या कंडीशन रहेगा, ओवरफ्लो, और हमको यहाँ से स्टॉप हो जाना है. ओके, फिर उसके बाद हम डेटा रीड करेंगे. उसके बाद अगर फ्रंट की वैल्यू -1 है
तो आप क्या करोगे, फ्रंट इज इक्वल टू 0, रियर इज इक्वल टू 0। और अगर रियर इज इक्वल टू मैक्स माइनस 1 है, देन रियर आपका 0, या तो फिर रियर प्लस 1। सर्कुलर क्यू का रियर है, वहाँ पे डेटा जाएगा और वहाँ स्टॉप हो जाएगा। जैसे सर्कुलर क्यू का एक एग्जाम्पल है, जैसे ये फ्रंट है, फ्रंट और ये रियर, मतलब आपके पूरे क्यू पे एक ही एलिमेंट प्रेजेंट है। आप इस तरीके से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, इस तरीके से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो सर्कुलर क्यू इस तरीके से बनाए, क्यू ऑफ 0 में आपका 15 है, 1 2 3 4 आपका खाली है। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। सपोज मेरे को अब डेटा इंसर्ट करना है, तो मैं पहले कंडीशन चेक कर ली, यहाँ पे स्पेस है कि नहीं, हाँ है स्पेस, ये भी चेक कर ली, है ना। अब यहाँ पे ये वाला चेक इसलिए नहीं करना पड़ा क्योंकि रियर तो आपका भी 1 पे है, तो इधर आपकी वैल्यूज खाली है, तो आप यहाँ पे डेटा इजिली इंसर्ट कर सकते हो। तो इंसर्ट करें हमने 10 20 30 और 40, ये डेटा आपका क्या हो गया, इंसर्ट हो गया। तो इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम आते हैं डिलीट करने के लिए। क्यू पे आप जब सर्कुलर क्यू पे डेटा डिलीट करोगे तो सबसे पहले चेक करोगे कि उस क्यू पे आपका वैल्यू प्रेजेंट है या नहीं है। ओके, अगर क्यू पे आपका वैल्यू प्रेजेंट नहीं है तो ऑब्वियसली आप वहाँ पे सीधा कंडीशन लिख दोगे ओवरफ्लो, क्योंकि आप एक भी एलिमेंट नहीं है तो डिलीट कैसे करोगे। तो वहाँ पे अगर फ्रंट की वैल्यू -1 है तो आपका क्यू क्या है, अंडरफ्लो कंडीशन पे है। अगर फ्रंट की वैल्यू रियर है, मतलब आपका फ्रंट अगर रियर है तो आपके क्यू पे एक ही वैल्यू है। कैसे, मतलब ये जैसे आपका एक क्यू है और यहाँ पे सिर्फ एक ही, तो फ्रंट इज इक्वल टू रियर इज इक्वल टू 10, एक ही वैल्यू प्रेजेंट है। तो आप क्या करोगे, इन दो इसको डिलीट करोगे और फ्रंट और रियर की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज, मतलब पूरा क्यू खाली हो जाएगा तो दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। अगर फ्रंट की वैल्यू मैक्स -1 है, मैक्स -1 है, तो आप क्या करोगे, वहाँ से डेटा डिलीट करोगे, फ्रंट नल हो जाएगा, सर्कुलर क्यू का फ्रंट नल हो जाएगा, फ्रंट को फिर क्या करोगे, 0 सेट कर दोगे। और अगर मैक्स -1 नहीं है तो आप क्या करोगे, एक इंक्रीज करोगे। जैसे एग्जाम्पल है ये, हमारे पास यहाँ पे डेटा है है ना। तो आप क्या करोगे, हमारे पास इसके पहले जो आपके पास एक ये था, ये है ना। जब हम डेटा इंसर्ट किए थे, अब हम क्या कर रहे हैं, हमको डेटा डिलीट करनी है। तो सबसे पहले एलिमेंट आपका क्या था, 15, ये डेटा डिलीट किए। फिर उसके बाद आपका फ्रंट क्या है, एक इंक्रीज हो गया। पहले फ्रंट की वैल्यू थी 0 पे, अब फ्रंट की वैल्यू क्या हो गई, ये डेटा डिलीट हो गया तो फ्रंट की वैल्यू 1 हो गई। ये डेटा डिलीट किए, ये डेटा डिलीट, फ्रंट की वैल्यू अब क्या हो गई 2। तो फ्रंट की वैल्यू इंक्रीज होगी डेटा डिलीट पे और रियर एज इट इज़ रहेगा। तो हमने यहाँ पे 3 डेटा डिलीट किया, कौन कौन सा, 15 10 और 20। तो अब आपका फ्रंट है 30 पे और रियर है आपका 40 पे। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, सर्कुलर क्यू पे अपना डेटा इंक्रीज और डिलीट करते हैं, इंसर्ट और डिलीट। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है आपका दूसरे टाइप का। आपका क्यू 2 टाइप का होता है, मैंने बताया, सर्कुलर क्यू और प्रायोरिटी क्यू। प्रायोरिटी क्यू क्या होती है, चलिए देखते हैं। प्रायोरिटी क्यू इज अ कलेक्शन ऑफ आइटम्स और एलिमेंट्स सच दैट element has been assigned a priority and such that the order in which the elements are deleted and processed comes from the following rules. पहला रूल ये बोलता है कि element of higher priority is processed before element of lower priority and two elements with same priority are processed according to order in which they are added to the queue. priority queue कुछ नहीं है, बस ये है कि इसमें priority लगता है। ओके, priority queue is a collection of data elements, जैसे queue आपका collection of data elements है, वैसे priority queue भी आपका collection of data elements है। बस ये है कि उसकी priority assigned होती है। क्या होती है, priority आपकी assigned होती है, such that elements has been assigned a priority। और कौन से ऑर्डर पे असाइंड होगी और डिलीट होगी, ये प्रोसेस कैसे होगा, 2 रूल्स के मुताबिक होगा। क्या रूल है कि एक रूल पहला ये बोलता है कि जिस एलिमेंट की हायर प्रायोरिटी होगी हमको उसको पहले प्रोसेस करना है एज कंपेयर टू लोअर प्रायोरिटी। और दूसरी प्रायोरिटी ये बोल रहा है कि अगर 2 एलिमेंट्स की सेम प्रायोरिटी है तो हमको उसको ऐसे प्रोसेस करना है कि जो डेटा पहले इंसर्ट हुआ है, ऐड हुआ है, हमको उसको पहले प्रोसेस करना पड़ेगा। ओके, A prototype of priority queue is a time-sharing system. Programs of higher priority are processed first, and programs with same priority from a standard queue form a standard queue. आप ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे हैं, उसमें आप शेड्यूलिंग या जॉब को प्रोसेस कैसे करते हैं, तो आप पहले चेक करते हैं जिसकी हायर प्रायोरिटी है, जिसको एग्जीक्यूशन के लिए हाईएस्ट रेट दे के रखा है, तो वो आपका क्या रहेगा, पहले आपका ऑपरेट होगा, और जो सेम प्रायोरिटी का रहेगा वो सेम प्रायोरिटी को आपको
क्यू में मैनेज करते हैं। वो जिस तरीके से आया है, जो पहले आया है वो पहले सर्व होगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के फॉर्म पे उसको हम डील करते हैं। देर आर वेरियस वेज ऑफ मेंटेनिंग अ प्रायोरिटी क्यू। प्रायोरिटी क्यू को मेंटेन करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं मेमोरी पे, बट हम जो यूज़ करते हैं एक वन वे लिस्ट और मल्टीपल क्यूज़ का थ्रू हम यूज़ करते हैं। ओके, अब हम पढ़ रहे हैं एरे रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रायोरिटी क्यू। तो हम प्रायोरिटी क्यू को एरे रिप्रेजेंटेशन पे कैसे मेंटेन करेंगे, कैसे देखेंगे, इस चीज़ पे देखते हैं। वन वे टू मेंटेन अ प्रायोरिटी क्यू इन मेमोरी इज टू सेपरेट क्यू फ्रॉम ईच लेवल ऑफ प्रायोरिटी। Each such queue will appear in its own circular array and must have its own pairs of pointer, front and rear. Front and rear जैसा ही है, बट आपने अगर मैट्रिक्स पढ़ा है तो मैट्रिक्स के फॉर्म पे हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, देखते हैं एग्जाम्पल से, आप लोग को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये आप देखिए, ये आपका फ्रंट है, ये आपका रियर एंड है। उसके बाद ये आपका जो है वो मैट्रिक्स के फॉर्म पे है। तो हम देखो, जब फ्रंट की वैल्यू 2 है और रियर की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे देखो मैट्रिक्स पे सेकेंड पे फ्रंट, मतलब आपके पास एक क्यू है। ओके, आपके पास ये इंडिविजुअल एक एक क्यू है जिस पे आप एलिमेंट्स को प्रेजेंट कर रहे हैं। अभी हमने पढ़ा था कि प्रायोरिटी क्यू को आइदर हम वन वे लिस्ट के थ्रू या मल्टीपल क्यूज के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। ये पोजीशन बता रही है और ये आपका मैट्रिक्स पे उसका रिप्रेजेंटेशन है एरे का। ये वन वे लिस्ट टाइप रिप्रेजेंटेशन है, एक एक एरे यूज हुआ है, और यहाँ पे आप मल्टीपल क्यूज को कैसे मैट्रिक्स के फॉर्म पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो देखिए। जब फ्रंट की वैल्यू 2 है, रियर की वैल्यू 2 है, अगर फ्रंट और रियर की वैल्यू सेम है मतलब आपके पूरे एरे क्यू पे एक ही एलिमेंट प्रेजेंट है, तो हमने यहाँ पे एक ही एलिमेंट रख दिया। अब यहाँ बात आ रही है, जब फ्रंट की वैल्यू 1 है और रियर की वैल्यू 3, मतलब फ्रंट का 1 और रियर आपका 3, तो आपके पास कितने वैल्यूज प्रेजेंट है? 3। सिमिलर उसके बाद आपका जो आ रहा है फ्रंट इज इक्वल टू 0, रियर इज इक्वल टू 0, मतलब आपका क्यू क्या है? एम्प्टी है, तो यहाँ पे एक भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। अब आपका आ रहा है फ्रंट 5 है और रियर 1 है, मतलब फ्रंट 5 ये हो गया और रियर 1 है ये, मतलब आपके कितने हैं? 3 एलिमेंट प्रेजेंट है। और अगेन आपका फ्रंट इज इक्वल टू रियर 4 आ गया, तो एक एलिमेंट प्रेजेंट है फोर्थ पोजिशन पे। तो हम पोजिशनिंग पे अपने वैल्यूज को उस तरीके से फीड किए हैं। तो ये आपका क्या कहलाया? एरे रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रायोरिटी क्यू। तो एरे रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रायोरिटी क्यू पे और कुछ लाइनें हैं। इनफैक्ट इफ ईच क्यू इज एलोकेटेड द सेम अमाउंट ऑफ स्पेस, अ टू डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन फॉर द प्रायोरिटी क्यू in the figure, observe that the front k and the rear k contain respectively the front and rear elements of row k of q, the row that maintain the queue of elements with priority k number k। तो ये के थ्रू हमने रिप्रेजेंट किया, ये फ्रंट के, ये रियर के, और ये आपका एक मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है जिसमें के जो है पोजिशनिंग, उसके बेसिस पे हमने यहाँ पे वैल्यूज़ को फीड की है। ओके, तो हमने अभी पढ़ा टाइप्स ऑफ क्यू, सर्कुलर क्यू एंड प्रायोरिटी क्यू। सर्कुलर क्यू जो हम रियर एंड को फ्रंट एंड से जोड़ देते हैं, और प्रायोरिटी क्यू पे प्रायोरिटी के बेसिस पे आपका काम होता है। ओके, उसके बाद एक और टर्म है जो हमको पढ़ना है, दैट इज़ डी क्यू। ओके, अब हमको पढ़ना है डी क्यू। डी क्यू क्या होता है? डी क्यू इज प्रोनाउंस्ड आइदर डेक और डी क्यू। Okay, it is a linear list in which elements can be added or removed at either end but not in the middle। इसमें क्या होता है कि आपके elements ऐड हो सकते हैं, रिमूव हो सकते हैं, बट कौन से एंड से? फ्रंट या बैक एंड से, बट इन द मिडल आप डेटा रिमूव नहीं कर सकते। द टर्म डी क्यू इज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डबल एंडेड क्यू, है ना। डबल एंडेड क्यू के लिए हम डे क्यू को प्रोनाउंस करते हैं। देर आर 2 वेरिएबल्स ऑफ डे क्यू, 2 वेरिएबल्स हैं डे क्यू, वेरिएशंस हैं डे क्यू का, इनपुट रिस्ट्रिक्टेड डे क्यू एंड आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड डे क्यू। इन इनपुट रिस्ट्रिक्टेड डे क्यू, it is a DQ which allows insertion at only one end of the list but allows deletion at both the end।
इनपुट रिस्ट्रिक्शन डी क्यू में क्या होता है कि इंसर्शन एक ही एंड से होगा लिस्ट पे, बट डिलीशन दोनों एंड से कर सकते हैं। और आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड डी क्यू क्या होता है, इट अलाउज डिलीशन एट ओनली वन एंड ऑफ द लिस्ट बट अलाउज इंसर्शन एट दी बोथ दी एंड। डी क्यू का फुल फॉर्म क्या होता है, इट इज़ अ डेक, और डी क्यू इट इज़ अ लीनियर लिस्ट जिसपे आप डेटा इंसर्ट और डिलीट कर सकते हैं एट आइदर एंड बट नॉट इन द मिडल। और इसको द टर्म डे क्यू इज़ अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डबल एंडेड क्यू। इसके दो वेरिएशंस हैं, एक है इनपुट रिस्ट्रिक्टेड डे क्यू और एक है आपका आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड डे क्यू। इनपुट रिस्ट्रिक्टेड डे क्यू में क्या होता है कि इट अलाउज इंसर्शन एट ओनली वन एंड बट डिलीशन एट द बोथ एंड, और आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड डे क्यू में इट अलाउड डिलीशन एट वन एंड इंसर्शन एट बोथ द एंड्स। ओके, जैसे ये एग्जाम्पल है। ओके, ये इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपने डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो आज हमारा ये क्यू का टॉपिक ख़त्म हो गया। आई होप आप लोग को समझ में आया हो कि क्यू क्या होता है, क्यू कितने प्रकार के होते हैं, क्यू में इंसर्शन एंड डिलीशन कैसे किया जाता है, सर्कुलर क्यू क्या होता है, सर्कुलर क्यू की ज़रूरत क्यों करी, सर्कुलर क्यू में इंसर्शन डिलीशन कैसे करते हैं, प्रायोरिटी क्यू क्या होता है, प्रायोरिटी क्यू को रिप्रेजेंट कैसे किया हमने, और डे क्यू क्या मतलब क्या होता है। इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क फ्रॉम मी। ओके, थैंक यू।